हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक कुमार शाह फ्रॉम आईटी डीवी इंदौर। और मेरी रिसेंट में पीटीसी में इंटर्नशिप लगी है। और इस वीडियो का पर्पस ये है कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊंगा और कुछ टिप्स और जो मैंने फॉलो करी थी प्रिपरेशन में और लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में इंटरव्यू के, वो आपको बताऊंगा और आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको एक इंटरव्यू में एज मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम योर लाइक आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो स्किल्स के, अपार्ट फ्रॉम योर स्किल्स मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो जिसको आपको फॉलो करके आप अपने इंटरव्यू को और अच्छा बना सकते हो। तो बेसिक कुछ गलतियां होती हैं जो लोग करते हैं, जो मैंने फाइंड आउट की अपने अंदर और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की, वो आपको बताऊंगा, वो आपको नहीं करनी है। बेसिकली बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो मैं ऐसे पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि कम पॉइंट्स में आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके और आपका ज़्यादा टाइम ना खाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप भी अपने प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे, डीएसए कर रहे होगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होगे, ये सारी चीज़ें तो मस्ट नीडेड हैं ही, इसको तो आप छोड़ नहीं सकते हो। इसके अलावा जो आप फॉलो कर सकते हो जो कि आपको एज मिलेगी, वो मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए मैं शॉर्ट में अपनी इंटर्नशिप के बारे में बता देता हूँ। तो मेरी 1 ईयर की इंटर्न लगी है पीटीसी में, जो कि जावा डेवलपर रोल पे है। और बेसिकली अगर 1 ईयर इंटर्न करते हैं तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है, उसके हिसाब से पीपीओ तो फॉर श्योर मिल ही जाएगा। तो आगे चल के हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे कि कंपनी ने क्या क्या प्रोसेस अपनाए। तो बेसिकली 2 राउंड हुए थे। पहला राउंड ऑनलाइन हुआ था जिसमें टोटल ऑफ 55 क्वेश्चंस थे, जिसे हमें 2 घंटे में सॉल्व करना था। और बेसिकली ऑडियो और वीडियो जो है कि वो ऑन नहीं था, तो मैक्सिमम लोग का शॉर्ट लिस्टिंग हो गया था। लाइक 100 में से 78 लोग की शॉर्ट लिस्टिंग हो गई थी। तो मेन चीज़ आती है कि वो जो हमारी इंटरव्यू था वो ऑफलाइन था, जो कि हमको पुणे में देना था कंपनी के अंदर। तो वहाँ पे मेन आपका स्किल का टेस्ट होता है और वहीं पे आपको क्रैक करनी सी चीज़ें, क्योंकि ऑनलाइन तो लगभग निकल ही गया था सारे लोगों का। तो 5 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो मैंने नहीं करी थी, जो बेसिकली और लोगों ने भी करी होंगी, इसीलिए थोड़ा डाउन रह गया। बाकी वो 5 मिस्टेक आपको नहीं फॉलो करनी है, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन कर रखी है आपने, आपको वो इंटरव्यू में एज मिल सके। तो चलिए हम लोग मिस्टेक नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल से ही आपको आप चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो इंटरव्यू में। जो मेरी हेल्प करी थी कम्युनिकेशन स्किल में, तो मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि जो इंटरव्यू हुआ था पूरा इंग्लिश में हुआ था। तो सबसे फर्स्ट थिंग कि आप मॉक इंटरव्यूज़ देना बिल्कुल ना भूलें। मॉक इंटरव्यूज़ आपका अगर आपने प्रिपेयर कर रखा है सारी चीज़ें, तो वो 50% है विदाउट मॉक इंटरव्यूज़। अगर मॉक इंटरव्यूज़ आप देते हो तो इसका मतलब है आप 100% हो गए हो। तो मॉक इंटरव्यूज से क्या क्या फायदे होते हैं, या तो आप एबिलिटी टू एक्सप्लेन आपके अंदर डेवलप होती है चीज़ों को। जैसे आप अगर डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो या फिर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, वो आपका इंप्रूव होगा। और आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी कि आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, तो आप अच्छे से जवाब दे सकते हो। और बेसिकली कम्युनिकेशन तो इम्प्रूव होगा ही। तो मैंने क्या प्रोसेस फॉलो किया था मॉक इंटरव्यू में कि मैंने पहले अपना पूरा रिज्यूमे या फिर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको प्रिपेयर कर लिया था। और अपने दोस्त या फिर कोई फ्रेंड है जिसको मेरे थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज है, तो उसको मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे तक के लिए गूगल मीट पे हम लोग ने मॉक इंटरव्यूज़ किए। और बेसिकली आपको बता दूँ कि मैं पूरा प्रिपेयर करने के बाद भी जो फर्स्ट मॉक इंटरव्यू दिया था उसमें मैंने बहुत बेकार किया था। तो मैंने वो चीज़ रिकॉर्ड कर ली थी, तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम उसको देख के चीज़ों को कंसीडर करते हुए कहाँ मैंने मिस्टेक करी, कहाँ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, उस पर मैंने वर्क किया और अगेन दोबारा से 2-3 मॉक इंटरव्यूज़ दिए, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हुआ और मेरी ओवरऑल प्रिपरेशन में हेल्प करी। तो एक एक गूगल मीट पे एक एक्सटेंशन होती है जो कि मैं आपको बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप उसको यूज़ करके आप पूरी रिकॉर्डिंग कर सकते हो पूरे मीट की, और उसमें समरी में भी आ जाता है क्या क्या डिस्कशन हुआ। और ये रही पहली पहली मिस्टेक जो कि मॉक इंटरव्यू से। मुझे और लोगों का लगता है कि शायद मे भी वो मॉक इंटरव्यूज नहीं दिए हों, तो वहाँ पे क्या होती है कि इंटरव्यू के टाइम चीज़ें आसान पूछी जाती हैं, बट लोग ब्लैकआउट कर जाते हैं, मतलब चीज़ें याद भी नहीं आती हैं। तो ये सारी चीज़ें मॉक इंटरव्यू से आप बहुत अच्छी कर सकते हो। तो नेक्स्ट मिस्टेक की रेज्यूमे, फेक रेज्यूमे, मतलब आप क्या करते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें रेज्यूमे में लिख देते हैं और आपको उतनी चीज़ें बनती नहीं है। तो बेसिकली रेज्यूमे का क्या मेथड होता है कि टॉप पे स्किल सेक्शन रख सकते हो आप, फिर एक्सपीरियंस, फिर प्रोजेक्ट। बेसिकली ये 3 सेक्शन आपके दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। और जो आपके अचीवमेंट्स को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना आपकी ये 3 चीज़ें होती हैं। तो मैंने क्या करा था कि मेरा जो टॉप पे स्किल सेक्शन था, मैंने जितने भी स्किल्स लिखे हुए थे, चाहे वो जावा, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, उसके मैंने सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस जीएफजी के, आप भी कर सकते हो, जीएफजी पे इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लिया था। और मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। और पढ़ना कैसे है, जैसे आप अगर लास्ट मोमेंट में कर रहे हो, तो आप अगर इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो आप किसी को एक्सप्लेन करो। लाइक आप इमेजिन करो कोई वर्चुअल आपके सामने है, तो आपको एज अ क्वेश्चन कोई इंटरव्यूअर पूछा और आपको उसको एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में। बेसिकली ये छोटे छोटे टेक्निक्स होते हैं जो आपको एक्सप्लेन करने के तरीके को इम्प्रूव करते हैं, और बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होता है ये चीज़ें। तो ऐसे करके रेज्यूमे को प्रिपेयर करो। और जो प्रोजेक्ट सेक्शन में मैंने क्या करा था कि मैंने जो भी डिस्क्रिप्शन में लिखा था प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो मैंने चैट जीपीटी से करा लिया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस प्रोजेक्ट से बन सकते हैं। और सेम चीज़ मैंने एक्सपीरियंस में करा था, तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया था। जैसे चैट जीपीटी में सीक्वेंस वाइज ग्रुपिंग में
उसने उस क्वेश्चन दे देता है, जैसे बिहेवियरल हो गया, सिचुएशनल हो गया, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उससे आप क्या है कि रेज्यूमे को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, कि जैसे मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो करके मेरा इतना श्योर था कि मैं रेज्यूमे से कोई भी क्वेश्चन में कर सकता था। तो और आती है प्रोजेक्ट्स वाली बात। आप हो सकता है बेसिक प्रोजेक्ट डाल दो, बट मेक श्योर करना अगर आप फर्स्ट या फिर सेकंड ईयर में हो तो आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाओ, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। आप कोई इंटर्नशिप निकाल सकते हो, और उसके भी मेथड में आगे दूसरे भी किसी और वीडियो में बताऊंगा कैसे इंटर्नशिप आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको नहीं मिल रही है तो। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं किसी ग्रुप में ज्वाइन करना, और कोई भी प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली ग्रुप प्रोजेक्ट वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं वो लोग। तो मैंने क्या करा था कि मेरी तो इंटर्न लगी नहीं थी, तो मैंने अपने कनेक्शन के थ्रू ही कहीं पे किसी ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पे एज ए इंटर्न रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस गेन किया था, जो कि मेरे को इंटरव्यू में बहुत हेल्प किया था वहाँ पे एक्सप्लेन करने में। तो ये चीज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है इंटरव्यूअर को बेसिकली, कि आप किसी रियल वर्ल्ड एक्सपोजर या फिर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो कि नहीं। बेसिकली हैकाथॉन्स वगैरह भी वहाँ पे काम आती है, आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, तो रियल सारी चीज़ें पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। और आप इंटर्नशिप कैसे ढूंढ सकते हो वो मैं शायद नेक्स्ट किसी और वीडियो में बता दूंगा, जो कि आसान होती है, उतनी कठिन होती नहीं है इंटर्नशिप ढूंढना या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स में ऐड ऑन होना। और मेरे सारे प्रोजेक्ट्स ग्रुप प्रोजेक्ट्स हैं, सिवाय एक प्रोजेक्ट जो मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट था। आपको मैं रेज्यूमे के बारे में बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें रेज्यूमे फॉलो करनी चाहिए और किस तरीके से पैटर्न होता है रेज्यूमे का। और बेसिकली यही चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करनी है। लोगों ने फेक चीज़ें भी लिख दी थी, जो कि वहाँ पे प्रॉब्लम आई। अगर मैं एक टिप्स देना चाहूँगा इसमें, अगर आप कोई चीज़ नहीं जानते हो उसके बारे में, अगर काम नहीं किए हो, तो उसको अगर आप लिख रहे हो तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हो। जैसे मैंने क्या करा था कि मैं एक ग्रुप प्रोजेक्ट डाला था, तो बेसिकली मैंने उस पर उतना वर्क नहीं किया था, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे या उस पर्टिकुलर फीचर पे, बट मैंने जिसने भी उस पर्टिकुलर फीचर को बनाया है, मैं उससे कॉन्टैक्ट किया और उसके बारे में अच्छे से नॉलेज ले लिया, और मैंने उसके बारे में आर्टिकल पढ़ा और जो भी कुछ हो सकता है, जिससे कि मैं मेरे एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है वो भी इंप्रूव हो गया। और मैं किसी को एक्सप्लेन करूँ, मैं बार बार अपने रेज्यूमे को एक्सप्लेन करता था किसी और को, और मॉक इंटरव्यूज के थ्रू एक्सप्लेन करता था, जिससे कि इंटरव्यूअर को ऐसा लगा कि शायद वो मैंने मैंने बना रखी थी। तो ये मेरे को एज दी ये पर्टिकुलर चीज़ें। तो अब अगर आप एक्स्ट्रा स्किल्स या फिर एक्स्ट्रा सेक्शन लिखते हो तो उसको बेसिकली मेक श्योर करना कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो थर्ड मिस्टेक आती है बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज से आपको सामने वाला इंटरव्यूअर ये समझता है कि आपको सीखने की एबिलिटी है कि नहीं, और आपके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी को देखते हैं। अगर आपको चीज़ें नहीं बन रही हैं तो आप ये बोल सकते हो कि मैं इसको आगे और अच्छे से सीखना चाहता हूँ। और ये बेसिकली वो ये जज नहीं करते आपको कितनी नॉलेज है, ये जज करते हैं कि आप कितनी चीज़ें सीख सकते हो, सीखने की कैपेबिलिटी है कि नहीं, और आपको है कि नहीं सीखने की। और यही मॉक इंटरव्यूज इसी से सारी चीज़ें कवर कर देते हैं। ये जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, बात करने का तरीका है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लास्ट मोमेंट में। और सो फोर्थ मिस्टेक है लास्ट मोमेंट रिवीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। अगर बेसिकली आप मान लो आप 2 साल 3 साल आप प्रिपेयर कर रहे हो चीज़ों को, और लास्ट मोमेंट में आपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज नहीं करी, जैसे आपके जो भी रेज्यूमे में लिखा है, तो हो सकता हो आप ये प्रिपेयर ना हो कि आप वहाँ पे जाके चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सको इंस्टेंटली, क्योंकि वहाँ पे जो आपको इंटरव्यूअर पूछ रहा है जो भी क्वेश्चंस, वो आपके दिमाग में आती ही नहीं है चीज़ें अचानक से, क्योंकि आपने लास्ट में रिवाइज नहीं कर रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा जिस दिन जावा डेवलपर का इंटरव्यू था, तो मैंने एक दिन पहले उसके सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस वापस से बार बार रिवाइज करा था, जिससे कि मेरा जो एक्सप्लेनेशन और जो भी एक्सप्लेन करना था वो मेरा मोमेंटम गेन हो गया था। तो बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस को अप करने के लिए और मोमेंटम गेन करने के लिए आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि फीडबैक होता है, जैसे इंटरव्यू जैसे आपका खत्म एंड होने वाला होता है, तो इंटरव्यू आपसे पूछता है कि एनी फीडबैक्स, तो फर्स्ट श्योर आपको फीडबैक जरूर पूछना चाहिए। जैसे मेरे से पूछे थे कि आपको कुछ क्वेश्चन है, तो मैंने क्या करा था कि मेरे 3 राउंड हुए, तीनों राउंड में उन्होंने ऐसे पूछा था लास्ट में कि आपको क्या कुछ, तो मैंने पूछा कि मेरा फीडबैक बता दो कि मैं क्या क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, जिससे कि उन्हें ऐसा लगा होगा कि शायद ये इंप्रूव करने की बहुत कोशिश करता है ये। तो उन्होंने मेरे गलतियों को बताया कि तुम यहाँ मिस्टेक कर रहे हो, तो इसको तुमको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैंने हर जगह ऐसा ही पूछा था कि मेरे अंदर क्या गलतियाँ हैं, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो आप भी आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो कि अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो आप उसको कैसे फीडबैक दे सकते हो, और क्या क्वेश्चन उससे पूछ सकते हो, क्योंकि एट द एंड लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और ओवरऑल यही सारी चीज़ें हैं। और मैं लास्ट में वही मैं अपने राउंड के बारे में बता दूं कि मेरे टोटल 3 राउंड हुए थे, और जिसमें कि पहले राउंड में एक डीएसए क्वेश्चन था, तो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग का 2-3 क्वेश्चंस थे, और जो कि मैंने ईजिली कर दी थी। और फिर राउंड 2 में भी डीएसए और एसक्यूएल की क्वेरीज थी, जो कि मीडियम लेवल की थी, और डीएसए ईजी टू मीडियम लेवल का था, और जावा के कुछ क्वेश्चंस थे। और राउंड 3 में मेरे पजल्स हुए थे, पजल क्वेश्चन। तो यही सारे टॉपिक्स थे जो मेरे को कवर करने थे। आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक्स काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको कोई और इसी रिलेटेड अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए, या फिर कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, और तो मैं उसको फॉर श्योर बनाने की कोशिश करूँगा। और यही है। और लास्ट में जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, और
शेयर करना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जिनको ज़रूरत हो या फिर जिनको ये वीडियो बेनिफिशियल हो सके। और कोई भी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी लिंक्डइन आईडी दे रखी है, तो वहाँ पे जाके कनेक्ट कर सकते हो और मेरे को। और अगर आपको कोई ग्रुप्स ज्वाइन करना है, कोई एक अपॉर्चुनिटी से, मेरा एक ग्रुप भी है जिसमें 550 लोग हैं बेसिकली ऑन एन एवरेज। और तो आप किसी भी ईयर में अगर आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पे सारे रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस होती हैं और वहाँ पे शेयर की जाती हैं। तो यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।